हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजेएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर। बाजार की सफलता और बाजार की विफलता हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इसकी फर्स्ट क्लास की हम स्टडी कर चुके हैं। आज की हमारी सेकंड क्लास होगी और आज की क्लास के अंदर हम इसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास मार्केट फेलियर क्या है, यानी कि बाजार विफलता क्या होती है, इसका मीनिंग और इसके जो सोर्स है वो क्या है, यानी कि इसके जो स्रोत हैं वो क्या होंगे, वो चीज हम इसके अंदर देखेंगे। सेकंड टॉपिक जो हमारा होगा वो है टाइप ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं के प्रकार क्या हैं और सेवाओं के प्रकार क्या है, यानी कि टाइप ऑफ सर्विसेज इसके अंदर हम देखेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, वो है मार्केट फेलियर क्या है। देखिए, अभी तक अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हम बोलते हैं मार्केट सक्सेस। बाजार की सफलता हमने वहां पे देखी थी और उसके अंदर ही हमने एक टॉपिक जो पढ़ा था वो मार्केट मैकेनिज्म का पढ़ा था, जिसको हम हिंदी में बोलते थे बाजार संयंत्र। मतलब इसका सिंपल सा था कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी गुड्स के प्राइस डिसाइड करने हैं, यानी कि आपको कीमत का निर्धारण करना था, तो ऐसी कंडीशन में आप करते क्या थे कि जो एक गुड्स की डिमांड, यहां पर आपके पास क्या आती है गुड्स की डिमांड और जो गुड्स की सप्लाई है वो जब एक दूसरे के इक्वल हो जाती थी, जहां पर आपके पास गुड्स की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगी, वहां पर गुड्स के जो प्राइस है उनका डिटरमिनेशन हो जाता है। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मार्केट सक्सेस की अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो आपके पास मार्केट सक्सेस है वो बेसिकली पाई जाती है। इसके रीजंस भी जो हमने वहां पर फाइंड करने की कोशिश करी थी। तो अब अगर हम बात करें मार्केट फेलियर की, यानी कि बाजार की अगर हम विफलता की बात करें, तो यहां पर जो इसका कारण है और जो इसका सिंपल मीनिंग है वो ये है कि जहां पर आपके पास मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि ये आपके पास जो कीमत संयंत्र है ये आपका फेल हो जाए। फेल होने का मतलब है कि जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का डिटरमिनेशन करना चाहते थे, आप डिमांड और सप्लाई के कारण जो सप्लाई की हेल्प से वो आप यहां पर नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास लैंड है, उसके बाद लेबर है, फिर हमारे पास कैपिटल है, तो ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन सभी का आपको एलोकेशन करना पड़ता है, इन सभी का आपको आवंटन अलग अलग फॉर्म में करना पड़ता है। तो अगर आप डिमांड और सप्लाई की हेल्प से इन चीजों को नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो मार्केट है वो फेल हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपको किसी भी गुड का एलोकेशन करना है, यानी कि आवंटन करना है डिफरेंट फर्म के अंदर, कि ए फर्म है, बी फर्म है और सी फर्म है, इनके अंदर आपको साधनों को बांटना होता है। अगर आप डिमांड और सप्लाई जो इनकी है उसकी हेल्प से अगर आप इनको डिवाइड ना कर पाए तो अब हम कहते हैं कि आपकी जो मार्केट है वो फेल हो गई है, यानी कि वो अपना जो कार्य है जो उसको करना था उसके अंदर वो फेल हो गई। अगर हम बात करें कि मार्केट फेलियर आपकी किस कंडीशन के अंदर होती है, तो मेनली आपकी पाई जाती है मोनोपोली मार्केट के अंदर, यानी कि आपकी जो एकाधिकार बाजार है उस एकाधिकार बाजार के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो ये पाई जाती है। इसका रीजन क्या है उसको हम यहाँ पर अगर देखने की बात करें तो देखिए, हम दो मार्केट को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। एक है हमारे पास मोनोपोली मार्केट जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार बाजार, और एक हमारे पास होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। मोनोपोली मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास जो एआर है वो ग्रेटर देन होता है किससे, एमआर से। और दूसरी कंडीशन ये है यहाँ पर कि आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि एमआर इक्वल टू एमसी होता है। तो यहां पर अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो इसके अंदर आपके पास जो है प्राइस ग्रेटर देन होते हैं किससे, कॉस्ट से। दूसरी कंडीशन अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के लिए तो यहां पर आपके पास ए आर इक्वल होता है किसके, एम आर के। दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पे इक्विलिब्रियम की, एम आर इक्वल टू एम सी। और यहीं पर आपके पास जो है प्राइस और जो गुड्स की कॉस्ट होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ऐसे केस के अंदर जहां पर जो फर्म है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है और जो गुड्स के प्राइस और जो कॉस्ट है उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो फर्म है उसके अंदर एक अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है, एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। अब ये एक्सेस कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है कि आपका इस तरीके से होता है एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसको हम बोलते हैं एलएसी। अगर आप बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की या मोनोपोली मार्केट की, तो जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन करती है इस ए पॉइंट के ऊपर। ये ए पॉइंट बेसिकली हमें क्या दिखाता है कि अभी जो फर्म है
वो अपना प्रोडक्शन अगर कर रही है बट उसकी जो एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट की वो कंटिन्यूसली कम हो रही है। बट जो फर्म का इक्विलिब्रियम है वो इस ऑप्टिमम लेवल, यानी कि जब आपके पास कॉस्ट सबसे कम है, यानी कि बी पॉइंट के ऊपर जहां पर आपकी कॉस्ट ऑप्टिमम है, अनुकूल जो है आपकी कॉस्ट है, इसके ऊपर प्रोडक्शन बी पॉइंट के ऊपर ना करके फर्म ए पॉइंट के ऊपर जब प्रोडक्शन करती है तो इसके अंदर जो आपके पास ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। और अगर हम बात करें तो ये मोनोपोली मार्केट के अंदर, और जो स्पेशली आपके पास मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है वहां पर आपके पास ये एक्सेस कैपेसिटी, जिसको हम अतिरिक्त क्षमता या आधिक्य क्षमता जो बोलते हैं, वो पाई जाती है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है वो नहीं पाई जाती है। तो यहां पर ये चीज आपकी क्लियर आई थिंक हो गई होगी। और अब अगर हम बात निकालें तो मार्केट फेलियर क्या है, जहां पर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज का एलोकेशन करने के लिए मार्केट का जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई है वो कंसेप्ट फॉलो नहीं हो पाता है, तब हम कहते हैं कि मार्केट यहां पर फेल हो गई है। अगर हम बात करें इसके रिसोर्सेज की, कि अगर आप मोनोपोली मार्केट के अलावा क्या क्या इसके और रिसोर्सेज हो सकते हैं, यानी ये और क्या स्रोत हो सकते हैं, क्या कंडीशन है जहां पर आपकी जो मार्केट है, जो बाजार है, वो विफल हो जाएगा। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है कि जब फर्म आपकी ऑपरेट नहीं कर पाती है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर और एक्सेस कैपेसिटी वो शो करती है। देखिए एक्सेस कैपेसिटी का या आधिक्य क्षमता का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हमने डिस्कस किया है, कि अगर मान लीजिए आपकी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट कर्व जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC, जब ये आपकी प्रोड्यूस करती है मोनोपोली जो फर्म या मोनोपोलिस्टिक जो फर्म है, अगर ये प्रोडक्शन करती है इस ए पॉइंट के ऊपर और जो फर्म है उसका मिनिमम पॉइंट है बी पॉइंट के ऊपर, इस कंडीशन के अंदर अगर फर्म में एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, कि जो फर्म है उसके अंदर क्षमता है कि वो ओ से OQ क्वांटिटी तक प्रोडक्शन कर सकती है, इसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है ये, लेकिन फर्म क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ OQ1 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करती है, ये फर्म का जो है वो प्रोडक्शन लेवल है। तो इनके बीच का जो प्रोडक्शन है ये आपका Q1, जो आपके पास Q और Q1 है, ये आपका शो करता है किसको, एक्सेस कैपेसिटी को, यानी कि अतिरिक्त क्षमता को ये आपको शो करता है। इस कंडीशन के अंदर भी जो आपके पास मार्केट है वो मार्केट फेल हो जाती है। दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें पॉइंट की, तो वो आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। देखिए इसको अगर एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीज समझ में आएगी, कि हमारे पास क्या है, एक पार्क है और इस पार्क के अंदर क्या है, अगर इसके प्रॉपर्टी राइट्स को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया जाता है, कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पर्सन है, A, B, उसके बाद C है, D है, और ये हमारे पास क्या है, A पर्सन है। ये हमारे पास क्या है, अलग अलग पर्सन हैं। अगर इनमें से किसी एक पर्सन को आप इसका प्रॉपर्टी राइट यानी कि संपत्ति अधिकार अगर आप नहीं देते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इंडिविजुअल है, आप किसी भी एक पर जो व्यक्ति है उसको आप इसके कंजम्पशन से नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो पार्क है, उसका एक्सेस में यूज होगा, और यहाँ पर जो पार्क है उसका एक तरीके से हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि उसका शोषण हम कहते हैं कि वो हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, यानी कि मान लीजिए आपने ए पर्सन को इसका प्रॉपर्टी राइट यानी कि जो इसका संपत्ति का जो अधिकार है कि इस पार्क के ऊपर जो है वो ए पर्सन का अधिकार होगा, अगर ऐसा आप कर देते तो जो पार्क है उसके अंदर जो आपकी मार्केट फेल होती है, जो प्रॉपर्टी राइट के कारण आपकी जो मार्केट है फेल होती है, तो ऐसी कंडीशन इसके अंदर नहीं पाई जाती है। और जो पब्लिक गुड है वो पब्लिक गुड भी आपका एक्सप्लॉइट होने से यानी कि जो उसका शोषण होने से उसको बचाया जा सकता था। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड नॉन पेयर फ्रॉम द पैकिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी। यानी कि इसका सिंपल जो कहने का यहां पर मतलब है वो ये है कि अगर आपके पास कोई गुड है, कोई पब्लिक गुड है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल रोड्स होते हैं। रोड क्या है, एक सार्वजनिक वस्तु है, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक पब्लिक गुड, हमारे पास है। इस पब्लिक गुड के उपयोग से आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको वर्जित नहीं कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, एक बी पर्सन है और एक सी पर्सन है। यहाँ पर
अगर इसको बढ़ाने के अंदर सिर्फ हम ये कहें कि पर्सन ए ने फीस जो है उसको पे किया है, तो ये पे करने के बाद भी जिन लोगों ने इसके लिए पे फीस नहीं करी है, चाहे वो आपके पास बी पर्सन हो चाहे आपके पास सी पर्सन हो, इन्होंने अगर कोई भी पेमेंट नहीं करी है, फिर भी आप इनको वर्जित नहीं कर सकते, फिर भी आप इनको इस गुण का उपयोग करने से नहीं रोक सकते हैं। तो हम ऐसी कंडीशन के अंदर कह सकते हैं कि मार्केट आपकी जो है वो फेल हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि देखिए अगर आपके पास कोई भी जो एजेंट है, यानी कि कोई भी आपके पास इकोनॉमिस्ट है ए, अगर ये कोई भी एक्टिविटी करता है तो मार्केट के अंदर इसकी एक्टिविटी का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो प्रोडक्शन के ऊपर हो चाहे वो कंजम्पशन के ऊपर हो, तो ये दोनों इफेक्ट इसको देखने के लिए नहीं मिलते हैं इस केस के अंदर। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि मार्केट के फेल होने का जो एक मुख्य कारण है वो ये भी है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे आपके पास बात करें हम प्रोडक्ट ए, बी, सी या डी प्रोडक्ट की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मार्केट में एक परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, जितनी भी फर्में काम कर रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो कहते हैं कि मार्केट में जो वो एक जो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आपकी जो मार्केट है वो फेल हो जाती है, मार्केट आपकी वर्क नहीं करेगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है आपके पास मोनोपोली पावर, कि मोनोपोली पावर के कारण यानी कि जो आपके पास एकाधिकारी शक्ति है वो भी एक कारण बन जाती है मार्केट फेलियर का। क्योंकि देखिए मार्केट फेलियर के अंदर एक कंडीशन जो हमें पड़ी थी कि यहाँ पर आपके पास जो प्राइस है वो ग्रेटर देन होते हैं किससे, कॉस्ट से, और जो मार्केट है उसमें प्राइस का जो डिसीजन है वो डिमांड और सप्लाई जहां पर एक दूसरे के इक्वल होती है उसके बेस पर नहीं लिया जाता है, बल्कि आपका जो प्राइस का डिटरमिनेशन है वो किया जाता है किसी एक फर्म के द्वारा, और ये डिपेंड करता है उसकी प्राइस पॉलिसी और उसके जो प्रॉफिट्स हैं उनको लेके। तो यहां पर आपके पास जो कॉस्ट है और जो प्राइस है उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तु और सेवाओं के प्रकार। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर देखिए आपको सही तरीके से मार्केट फेलियर यानी कि बाजार विफलता को समझना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप डिफरेंट टाइप के जो गुड्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से समझ लें। जब इनकी हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम चीजों को आसानी से आगे मार्केट फेलियर को समझ पाएंगे कि मार्केट फेलियर किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है राइवलरियस या राइवल कंजम्पशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिद्वंदी। इसको हम बोलते हैं प्रतिद्वंदी, जो आपके पास प्रतिद्वंदी उपभोग हम इसको बोलते हैं। यानी कि इस केस के अंदर हम देखेंगे कि ये क्या होता है, प्रतिद्वंदी उपभोग या राइवल कंजम्पशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारे अंदर जिसके अंदर प्रोडक्ट आएगा वो नॉन राइवल आएगा, यानी कि गैर प्रतिद्वंदी उपभोग हम इसको बोल लेंगे। थर्ड हमारे पास आता है एक्सक्लूड, जिसको हम बोलते हैं वर्जित, और एक हमारे पास आता है नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गैर वर्जित या गैर प्रतिद्वंदी हम इसको बोलते हैं, कि जिसके ऊपर कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ना हो। तो एक एक करके हम इन चीजों को अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आता है राइवलरियस प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि प्रतिद्वंदी जो आपके पास वस्तु होती है वो क्या होती है, तो यहाँ आप इसको बोल सकते हैं प्रतिद्वंदी उपभोग भी। इसका देखिए सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे तो हम ज्यादा आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। हमारे पास एग्जांपल क्या है कि दो हमारे पास बायर है, एक ए है और एक ये बी है, और ये क्या है किसी एक गुड को परचेज करना चाहते हैं, एक गुड का जो है कंजम्पशन करते हैं, इसका ये उपभोग करेंगे। तो अगर इसका ये उपभोग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, इसकी सिर्फ मार्केट के अंदर ओनली सिर्फ वह एक ही यूनिट है, यहां पर सिर्फ एक ही यूनिट वस्तु है कि इसका उपभोग या तो आपके पास बी पर्सन कर सकता है या इसका उपभोग कर सकता है ए पर्सन। और यहां पर एक चीज आप जो ध्यान से समझेंगे वो ये है कि अगर मान लीजिए इस बर्गर का जो उपभोग है वो ए पर्सन ने कर लिया, यानी कि जो आपके पास एक यूनिट थी इसका उपभोग करा किसने, पर्सन ए ने, तो ये जो कोर्स है वो बी पर्सन के लिए खत्म हो जाती है, यानी कि बी का जो यहाँ पर जो अमाउंट है जो यहाँ पर इसको कंजम्पशन करना था वो उसके अंदर रिडक्शन होती है, यानी कि अब ये इस बर्गर को नहीं खा पाएगा, ये जो बर्गर था
ये खा लिया किसने, ए पर्सन ने, तो ये बी पर्सन के लिए नहीं बचता है। इसको हम कहते हैं राइवलरी कंजम्पशन या राइवलरियस जो आपके पास कंजम्पशन है वो हम इस केस के अंदर कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आपके पास जो फूड आइटम है, चाहे वो आपके पास पिज्जा हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे रोटी हो, या कोई भी ऐसा फूड आइटम हो जिसको अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो कोई सेकंड पर्सन अगर उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है तो हम इसको बोल लेंगे कि ये राइवलरियस सिचुएशन आपकी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन राइवलरियस या गैर प्रतिद्वंदी, हम इसको बोलते हैं। गैर प्रतिद्वंदी के अंदर कंडीशन क्या है कि यहां पर अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन ने किसी गुड्स का उपभोग कर लिया तो मार्केट की जितनी भी जो फर्में हैं या जो भी आपके पास इंडिविजुअल पर्सन है उसके उपभोग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इसके एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास क्या है, दो पर्सन है, एक ए और एक हमारे पास क्या है, बी पर्सन है। और एक ये क्या है हमारे पास पार्क है, और अगर हम बात करें इस पार्क की तो चाहे इस पार्क का ए उपभोग करे या इस पार्क का बी उपभोग करे, किसी एक के उपभोग करने से जो बाजार है उस कंप्लीट बाजार के अंदर जो चीजों की कमी नहीं होती है, इसको हम कहते हैं, ये भी एक पब्लिक गुड का एग्जाम्पल हमारे साथ जो है वो बन के आता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर आप जो है दोनों का कंजम्पशन कम नहीं करते हैं कि अगर ए ने इसका यूज करा तो इसके उपभोग के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बी ने उपभोग करा तो बी का जो कंजम्पशन है वो भी ठीक रहता है और ए का कंजम्पशन कम नहीं होता इस केस के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं नॉन राइवलरियस जो आपके पास कंजम्पशन है। उसके बाद आता है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का देखिए सिंपल सा यहाँ पर जो है इसका रिलेशन वो आता है प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति अधिकार। अब ये संपत्ति अधिकार आपके पास क्या होता है कि देखिए अगर आपने मान लीजिए कोई ए पर्सन है जिसके पास मनी है और इसने इस मनी का यूज करके किसी एक्स गुड को परचेज कर लिया, यानी कि इसने इसको खरीदा है। अगर इसने इस एक्स गुड को खरीद लिया पैसे देके तो इसके पास हम कहेंगे कि ए जो पर्सन है उसके पास एक तरीके से इस गुड को लेके प्रॉपर्टी के राइट है, यानी कि अब उसके पास संपत्ति अधिकार है। ये संपत्ति अधिकार आप वैसे ही समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी मकान परचेज करते हैं तो उसका आपके पास अधिकार होता है कि उसका कोई भी उपयोग और नहीं कर सकता है। तो ऐसी ही कंडीशन जो है गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि अगर आपने परचेज करके किसी गुड को खरीदा है तो वो आपके पास अब उसके ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी अधिकार है, कोई भी उसका जो है वो उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसका जो उपयोग है सिर्फ वही पर्सन करेंगे जो इसके लिए पेमेंट करते हैं। एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझें तो ये हमारे पास क्या है, दो आपके पास बायर है, एक ए है और एक हमारे पास बी है। ये हमारे पास एक गुड है जो कि हमने बर्गर लिया है। अब ए जो पर्सन है इसके पास क्या है, मनी है, इसके पास पैसे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप इसके पास जो मनी है तो ये क्या कर सकता है, इस बर्गर को परचेज कर लेगा। और जब ये इस बर्गर को परचेज करता है तो ये बर्गर अब बी के लिए अवेलेबल नहीं होता है और इसके बर्गर के जो भी प्रॉपर्टी राइट्स थे, जो भी संपत्ति के अधिकार थे, वो सारे के सारे आपके पास चले जाते हैं किसके पास, जो ए आपके पास बायर है इसके पास चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर वर्जित। अब ये गैर वर्जित क्या है कि जहां पर आपके जो गुड्स के प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो प्रॉपर्टी राइट्स किसी एक पर्सन को नहीं दिए जाते हैं। इनको हम कहते हैं कि एक तरीके से आपके पास पब्लिक गुड होते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, स्ट्रीट लाइट। इस स्ट्रीट लाइट अगर रोड के ऊपर लगाई जाती है तो आपके पास चाहे ए पर्सन हो, बी हो, सी हो, इसी तरीके से आपके पास जितने भी पर्सन हो, आप किसी को भी इसका उपयोग करने से आप नहीं रोक सकते हैं, उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। और सभी के लिए जो है गुड्स आपके पास इक्वली डिफाइंड या इक्वली आपके पास एप्लीकेबल ये होती है, सभी के लिए अवेलेबल ये हमेशा होती है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि ये जो वीडियो क्लासेस है इनकी क्वालिटी को हम टाइम के साथ इंप्रूव कर सकें। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।